वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करते हुए खबर देंगे आपको 7 से, जहां पर 8 रबीउल अव्वल को चुपताजिए का मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हजारों अज़ादारों ने शिरकत की है। मरकजी जुलूस सैयद गुल मोहम्मद शाह अली कारी, जबकि सैयद वली मोहम्मद शाह, सैयद आशिक हुसैन शाह की क़यादत में इमाम बारगाह दानिशगाह इमाम रज़ा से बरामद हुआ और मुकर्ररा रूट से होता हुआ दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के शुरका में लंगर और न्याज का एहतमाम भी किया गया था, जबकि रूट्स की सफाई सुथराई समेत हिफाजती इंतजाम भी किए गए थे। जुलूस के साथ पुलिस की नफरी और सादा लिबास अहलकार भी मौजूद थे। शेरगढ़ में भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाले से तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। जगह जगह नालैन पाक, बैजेस और दीगर चीजों के स्टॉल्स भी सज गए हैं। सोना आयात सज गए ने गलियां बाजार सरकार मदीना की विलादत बासादत की आमद है। शेरगढ़ के शहरी भी आमद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खरीदारी कर रहे हैं। बच्चे और जवान सभी नालैन मुबारक, गुंबद खिजरा और दीगर सामान खरीद रहे हैं और अपने घरों और गली बाजारों को सजाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। शहर भर में लगे स्टॉल्स पर बच्चों के रश की वजह से काफी रौनक देखने को मिल रही है। दुकानदार हजरात भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार हजरात का कहना है कि सरकार की विलादत बासादत जहां दुनिया भर के लिए रहमत का बाइस है, तो वहीं पर हमारे कारोबार को भी चार चांद लगा देती है। माह रबीउल अव्वल शुरू होते ही आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद देखते हैं राना अरसलान की रिपोर्ट। माह रबी अव्वल शुरू होते ही आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। शहर की मेन शाहराहों पर स्टॉल भी लगा दिए गए, जहां नालैन पाक के झंडे, झंडियां, बैजेस और बरकी कुमकुम की खरीदारी के लिए आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ दिखाई देते हैं। सरकारी दफातर और मसाजिद, मदारिस और दीनी दरसगाहों में महफिल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र अज़कार की महफिलों का इनकाद किया जाता है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी हर साल की तरह इस साल भी बड़ी शान व शौकत और धूमधाम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाने की भरपूर तैयारियां कर रही हैं। गलियां महल्ले सज रहे हैं और आशिकान रसूल नए नए कपड़े सिला रहे हैं और आशिकान रसूल इज्तिमा मिलाद जो 12वीं की रात डॉल्फिन माल में होता है उसकी तैयारियां भी कर रहे हैं। जुलूस मिलाद पूरी दुनिया भर में दावत इस्लामी की अजीम शान होते हैं। उकाड़ा में भी इंशाअल्लाह लाखों का अजीम शान जुलूस मिलाद होगा। आशिकान रसूल आप भी आएँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशियों में शामिल हो जाएं। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए पुरअमन मशले-बद्दार जुलूस और रैलियों का इनकाद भी किया जाता है। आकाए दो जहां खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत तमाम जहानों के लिए अनमोल तोहफा है। मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और दीगर सरकारी दफातर के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनकाद भी किया जाता है, ताकि हमारी आने वाली नस्लों में इश्क़ रसूल की हकीकी शमा रोशन हो और हम अपनी ज़िंदगियों को हुजूर की अहकामात पर गुजारें, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत पुरसुकून हो। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज़, उकाड़ा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते ही लाड़काना में भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश काबिल दीद है और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए लाड़काना के शहरी तैयारियों में मसरूफ हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह लाड़काना में भी जश्न विलादत बासादत आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। लोगों की जानिब से शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों पर सजावटों के सामान के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें सब्ज़ परचम, नक्शे नालिन, पाक बैजेस, टोपियाँ और दीगर अशिया शामिल हैं। हर साल आता है
हम लोग अपने बाप दादा के टाइम से इसको बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये इससे भी बढ़कर दिन है, क्योंकि हमारे आका दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों का जन्मदिन है, उसकी वजह से हम लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। ये हमारा दिन जो है 12 रबीउल अव्वल जो है वो सबसे बढ़कर दिन है। ख़वातीन हो चाहे बड़े, हर कोई अपने अंदाज से मजहबी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करता दिखाई दे रहा। ईद मिलादुल नबी का दिन ईद की तरह मनाया जाता है। शहर भर में पूरा दिन मखसूस इबादत, दुआएं और जश्न मनाया जाता है। कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकान अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो जन्मदिन है बहुत ही खुशी का दिन है। हम जब तक जिंदा हैं ये दिन मनाते रहेंगे। जश्न ईद मिलादुल नबी की तैयारियां लाड़काना में ज़ोर शोर से जारी हैं और लोग बड़ी मोहब्बत, मजहबी अकीदत के साथ इस मिलाद को ताहयात मनाने को सआदत मानते हैं। कैमरामैन समद अली के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक सुहेल इमरान एक बार फिर बाजी ले गए। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की हिदायत पर शानदार तकरीब का इनेकाद कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए गुलाम सरवर खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का आखिरी महीना है, गिरती दीवार को इसी माह आखिरी धक्का देंगे। शुरका तकरीब ने मलिक सुहेल इमरान को 2 अक्टूबर के जलसे आम और पार्टी के लिए शानदार खिदमात, बिलखुसूस जलसे आम में सबसे बड़ी रैली लाने पर भरपूर अंदाज से तारीफ की। रुकने कौमी असम्बली मंसूर हयात खान और मेंबर पंजाब असम्बली मरहूम सिद्दीक खान के फर्जन अर्जुमन अम्मार सिद्दीक खान ने पार्टी कारकुनान और जलसे की कामयाबी के लिए भरपूर जिद्दोजहद पर तमाम तंजीमों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। मेज़बान तकरीब मलिक सुहेल इमरान ने अपने पुरजोश खिताब में इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हैदराबाद में मारूफ अदबी शख्सियत और माहिर कानून मोहम्मद अकबर खान के एहसास में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सहाफ़ियों और मुहिब अदब अफराद ने शिरकत की। आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद की जानिब से मारूफ एडवोकेट और अदबी शख्सियत मोहम्मद अकबर खान के एहसास में पीर सैयद महमूद जाफरी की रिहाइशगाह पर तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में एहतसाब ब्यूरो हैदराबाद के रजिस्ट्रार मोहम्मद सलमान आलम, मेट्रो 1 न्यूज़ सिंध के ब्यूरो चीफ इमरान खान और दीगर सहाफ़ियों के अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चेयरमैन और मारूफ ताजिर और अदब नवाज शख्सियत मिर्जा मसूद बेग ने भी शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद अकबर खान की खिदमात पर अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया गया। मोहम्मद अकबर खान को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और दीगर तोहफे भी पेश किए गए। तकरीब से मोहम्मद अकबर खान ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हैदराबाद मोहब्बत करने वालों का शहर है और महमूद जाफरी समेत सहाफ़ियों की जानिब से दी जाने वाली इस कदर पजीराई को फरामोश करना कम अज कम मेरे बस की तो बात नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में उनके एजाज में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। पेट्रोलिंग पुलिस रीजन गुजरांवाला ने माह सितंबर 2022 में शानदार कारकर्दगी दिखाई। मुख्तलिफ नौयत के 293 मुकदमा दर्ज किए गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बताइएगा। बिल्कुल, एसएसपी पेट्रोलिंग गुजरांवाला रीजन मोहम्मद वसीम डार की ज़ेरे क़यादत गुजरांवाला पेट्रोलिंग पुलिस का शानदार कारकर्दगी का मज़ारा जारी है और गुज़िश्ता माह जो माह सितंबर में जराइम पेशा नासर खिलाफ रीजन भर में पेट्रोलिंग पुलिस की जान से भरपूर कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं। और इस सिलसिला में आपको बताता चलूँ कि 293 करीब मुकदमा जो हैं जराइम पेशा नासर खिलाफ दर्ज करवाए गए और इसमें ख़ास तौर पर जो मंशियात फरोश हैं उनके खिलाफ 24 मुकदमा दर्ज करवाए गए, जबकि नजायज़ असलाह रखने वालों के खिलाफ 50 मुकदमा और जबकि जो मोटरसाइकिल जो अदम रिकॉर्ड मोटरसाइकिल हैं उनको भी बंद किया गया। 1087 मोटरसाइकिल को बंद किया गया और बोगस नंबर प्लेट के भी जो है 84 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। इसके अलावा जो इश्तिहारी मुजरमान हैं उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयाँ पेट्रोलिंग पुलिस की जारी रही और 5 जो इश्तिहारी मुजरमान हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और इसके अलावा जो डकैत गैंग के जो अरकान हैं 7 अरकान उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ जो काम जो फलाही काम भी हैं जिसमें पुलिस का काम शहरात पर पेट्रोलिंग पुलिस का लोगों को मदद फराहम करना है और इस हवाले से भी काम किए गए हैं। और 9 के करीब जो बच्चे हैं जिनको तलाश करके वालदैन के सपुर्द किया गया, जो गुमशुदा बच्चे थे। इस हवाले से जो गुजरांवाला के शहरी हैं वो पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी
से इंतहाई खुश नज़र आते हैं। उन्होंने SSP पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डार और ये टीम को खराज तहसीन पेश किया है। जी पतोकी में एहतजाजी रैली पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन न मिलने पर असाजा सड़कों पर निकल आए हैं। असाजा ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल कबल आला अदलिया की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई। 5 साल से पंजाब हुकूमत अमल दरामद करने के बजाय ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। 9 साल की सर्विस को रद्द किया जा रहा है, जो सरासर जुल्म और ज़्यादती है। अगर मुतालबात को तस्लीम न किया तो पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन एहतजाज का दायरा वसी करेगी। जड़ावाला में 5 अक्टूबर टीचर्स डे अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एक स्कूल में असातिज़ा और बच्चों से बात कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं राना एजाज अहमद से। जी राना, बताइएगा। मुल्क पाकिस्तान की तरह तहसील जड़ावाला के हर स्कूल, प्राइवेट और गवर्नमेंट के स्कूलों में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। हाई स्कूल में मौजूद हों असातिज़ा से इस दिन के हवाले से पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या महसूस कर रहे हैं सर? जी, आज 5 अक्टूबर टीचर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। टीचर डे के हवाले से ये ऐद करना चाहिए कि हम उन कोताहियों को दूर करेंगे और इंशाल्लाह हम अपने तलबा को, जो प्यारे हमारे तलबा हैं, उनके लिए जो है दिन रात मेहनत करके अपना दोबारा खोया हुआ मकाम वापस लाना है। जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और ये टीचर्स की ही मेहनत है कि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो हम इंशाल्लाह। जी, आप क्या मैसेज देते हैं? जी तो देते हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ इनकी अच्छी तरबियत की भी ज़रूरत है और तरबियत इंशाल्लाह ऐसे मौक़ों पे की जाती है, अच्छी तरबियत को भी आगे लेकर जाना चाहिए। जी, आप क्या मैसेज? सरगर्मियाँ या टीचर डे, इस तरह के जो है त्यौहार ये सेलिब्रेट होने चाहिए। जी बताइएगा कि आज असातिज़ा का दिन है, इस पे क्या कमेंट्स करते हैं? जी खुश हैं कि टीचर्स डे भी पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और हमें इज्जत दी जा रही है। बच्चियों और बच्चों से पूछते हैं कि वो अपने असातिज़ा कराम के लिए क्या कहते हैं। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। करती हूँ, मेरी उस्तादा बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा सलूक करती हैं। हमारे उस्तादा हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चों का ये कहना है कि असातिज़ा की बदौलत हम फ़ज़ाओं में गूंजते फिरते हैं। अल्लाह पाक इनका साया ता क़यामत हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम टीचर्स डे मनाने के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में CEO एजुकेशन जिला भर से टीचर्स और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने तकरीब से गुफ्तगू करते हुए ख्यालात का इजहार किया और कहा कि टीचर्स मुआशरे का अहम सुतून है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे मुल्क के मेहमान का दर्जा रखते हैं, उन दर्जात के पीछे उस्ताद का अहम रोल है। हम उस्ताद की अजमत को सलाम पेश करते हैं और उनकी मेहनत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। तकरीब में तमाम अफराद ने अदब से खड़े होकर असातिज़ा कराम को खराज तहसीन भी पेश किया। दुनिया में इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि उस्ताद के बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल और फजूल है। जिंदगी में उस्ताद एक जड़ की अहमियत रखता है कि उनको बाप का दर्जा दिया गया है। हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम उनको खराज अकीदत पेश करें। आज हम जो कुछ भी हैं उनकी बदौलत हैं। तकरीब में असातिज़ा कराम की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब खुर्रम मुनव्वर मंच यौम असातिज़ा मनाने अपने असातिज़ा के घर पहुँच गए। खुर्रम मुनव्वर मंच असातिज़ा के लिए तोहफ़े भी हमरा लेकर गए, जबकि असातिज़ा के साथ वक्त गुजारा, मसाइल से आगाही हासिल की। खुर्रम मुनव्वर मंच ने असातिज़ा की मेहनतों पर उनसे इजहार मोहब्बत किया। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी ने दोबारा असातिज़ा से मुलाकात करने का मौका दिया है। तदरीस के आयाम मुझे आज भी याद हैं। वो माशरती खुशकिस्मत हैं जिसमें ऐसे असातिज़ा मुयस्सर हों। लैया के शहर फतेहपुर चक नंबर 98 ML के बुनियादी सेहत मरकज ने भांडा फोड़ दिया। बुनियादी सेहत मरकज की इमारत भूत बंगले में तब्दील हो गई है। मजीद जानते हैं फतेहपुर से मोहम्मद असलम मलिक से हमारे साथ मौजूद है। जी असलम मलिक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ, ये लैया का शहर फतेहपुर, उसका नुमाही गाँव 98 ML है।
جس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 2700 لوگوں پہ مشتمل ہے، اور یہاں پر ایک ڈسپینسری بنائی گئی تھی چودھری افضل گجر کی طرف سے، جو کہ اس وقت کے پنجاب کے صوبائی وزیر تھے۔ تو 1984 میں یہ ڈسپینسری بنائی گئی تھی، جو کہ مکمل طور پہ خستہ حالی کے شکار ہے اور سہولیت کا فقدان ہے۔ یہاں پر کئی دن ڈاکٹر بھی نہیں آتے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ سراپا احتجاج ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس ڈسپینسری کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم جناب، اس بارے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں 5-7 سال ہو گئے، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی آدمی کوئی احتیاط نہیں، کوئی دوائی نہیں ملتی، کوئی سہولت نہیں۔ لوگ کی ٹھڈے کھا رہے ہیں، باہر پھر دے رہے ہیں فتح پور کروڑ۔ مہربانی کی جائے، اس حکومت اگے ساری گزارش ہے کہ یہ ڈسپینسری جی نویں بنائی جائے، ڈاکٹر بھیجا جائے۔ نہیں، ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہاں ایک نوٹس لیا گیا تھا کہ یہ ڈسپینسری کی تعمیر کے حوالے سے، تو کیا وہ اس پہ کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کے سامنے ہے، دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جی بالکل، میرے ساتھ اور بھی یہاں کے رہائشی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جی یہ جی ڈسپینسری نا کافی عرصے تو جی بند آ، ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਦੇ ਆਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ جو بھی ہے ਇਹਦਾ ਕਰ ਸਕੇ۔ جی بالکل، یہاں کے رہائشیوں سے میری بات ہوئی، ان کا کہنا یہی ہے کہ یہاں پر ڈسپینسری تو بنا دی گئی، لیکن نہ تو یہاں ڈاکٹر آتے ہیں، اور جو ڈسپینسری ہے وہ بھی مکمل طور پر خستہ حالی کے شکار ہے، اور یہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو اس کو فتح پور یا کروڑ جانا پڑتا ہے۔ یہاں کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ یہ جو گاؤں ہے یہ تقریباً ضلع لیا کا سب سے بڑا گاؤں ہے۔ محمد اسلم ملک، میٹرو نیوز، فتح پور لیا۔ جی توسو شریف میں نئی آبادیوں کی بجلی سے 146 منصوبوں پر کام شروع نہ ہو سکا۔ لاپرواہی کی وجہ سے 146 بستیاں بجلی سے محروم ہو گئی ہیں۔ مختلف علاقوں میں زمین پر پڑی لمبی لمبی جھولتی لٹکتی اور زمین پر پڑی تاریں نظر آتی ہیں۔ کئی بار شارٹ سرکٹ کے باعث مختلف جگہوں پر آگ لگنے اور کرنٹ لگنے کے سینکڑوں واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ بجلی کی لمبی جھولتی لٹکتی اور زمین پر پڑی لٹکی تاروں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعظم سے نوٹس لے کر فوری طور پر بجلی کے فنڈز کی فراہمی اور بجلی کا کام جلد شروع کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سرکل سنبڑیال کا تھانہ ایئرپورٹ ڈکیتوں اور شوٹرز کی زد میں آ گیا ہے۔ سنبڑیال کی سب سے اہم سڑک غیر محفوظ ہو گئی۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ روڈ کے مسافر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ صبح سویرے ساغر مسیح کے ساتھ پیش آیا، جو صبح سویرے کام کی نیت سے گھر سے نکلا، جس کو 2 موٹر سائیکل مسلح سواروں نے ایئرپورٹ کے راستے پر آتے ہی روک لیا۔ اس سے نام تصدیق کرنے کے بعد اس پر فائرنگ شروع کر دی، جس سے ساغر مسیح کی دائیں ٹانگ پر 2 فائر لگنے کی وجہ سے ساغر مسیح شدید زخمی ہو گیا، جس کو علاقائی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت DHUS سنبڑیال ہاسپٹل میں منتقل کر دیا، جس پر لواحقین اور علاقے کے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے DPO سیالکوٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ مجرموں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ساتھ میں تھانہ ایئرپورٹ پولیس کی سرزنش بھی کی جائے تاکہ علاقے میں سکون قائم ہو سکے۔ سرا عالمگیر میں بیوی کو کلہاڑی کے وار کر کے بے دردی سے قتل کرنے والے معشوق حسین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس تھانہ صدر نے ملزم کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ چند روز قبل تھانہ صدر کے علاقے ڈھوک پیارا میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق شوہر نے بیوی کے چہرے اور گردن پر کلہاڑی کے وار کیے تھے، جبکہ اس سلسلے میں 37 سالہ تعظیم کی شادی 20 سال قبل معشوق حسین سے ہوئی تھی۔ مقتولہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ ملزم فرار ہو گیا تھا۔ کنٹکوٹ میں بھی گھروں کو برقی قمقموں کے ساتھ سجایا گیا۔ بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلی میں شرکت کی۔ کنٹکوٹ میں بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ریلی اور جلوس سمیت محفل میلاد منعقد کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تنگوانی سے کنٹکوٹ تک ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے بابرکت ماہ ہے، جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مذہبی جوش اور جذبے، عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ سیون کے قریب گاؤں کرمپور کے مقام پر محکمہ آبپاشی کے عملدار ہدایت اللہ کنہور ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔
जबकि 18 घंटे गुजरने के बाद अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। मुकामी गौताखोर लाश की तलाश में मसरूफ है। डूबने वाला शख्स सड़क किनारे पनाहगुज़ीर था, जबकि लकड़ियां लेने गया तो पैर फिसल गया। असिस्टेंट कमिश्नर 7 भी जाए वक़्फ़ों पर नहीं पहुंच सके, जबकि महकमा आबपाशी की जानिब से भी कोई नोटिस नहीं लिया गया है। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA ने लेबर हॉल हैदराबाद से सदर यूनियन अब्दुल लतीफ निज़ामानी की ज़ेर क़यादत निकाली गई है। रैली के कायदीन में सूबाई जनरल सेक्रेटरी इकबाल अहमद खान, मलिक सुल्तान अली, आज़म खान, मोहम्मद हनीफ खान, रेहान इकबाल कायम खानी, अलादीन कायम खानी, नूर अहमद निज़ामानी, अब्दुल वहीद पठान और सब डिविजनल नुमाइंदगान शामिल थे। रैली से खिताब करते हुए कायद मजदूर अब्दुल लतीफ निज़ामानी ने मजीद कहा कि CBA यूनियन ने मेहनत कशों की ताकत और इत्तेहाद की बरकत से पहले भी निजकारी को रोका और उनसे तहरीरी मुआहदा किया, लेकिन हमारे हुक्मरान वर्ल्ड बैंक और IMF के हाथों कर्जों के हुसूल के लिए मुल्क के मफाद आमा के कौमी इदारा बिलखुसूस महकमा बिजली और उसकी तकसीम कार कंपनियों की निजकारी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत देना चाहती है, जो मुल्क कौम के खजाने को लूटने के मुतरादिफ है। मीरपुर खास अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मिशन बराए बहाली मुतासरीन सैलाब के एक वफ्द ने झुड्डो में बाईपास चौक पर कायम अलखदमत खैमा बस्ती का मुआयना किया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके हालात ज़िंदगी पर सैलाब मुतासरीन से तबादला ख्याल किया। वफ्द को अलखदमत फाउंडेशन झुड्डो के सदर अजहर जमील आराई ने बताया कि खैमा बस्ती में मुकीम खानदानों को 2 वक्त का खाना, साफ पानी और खैमे और तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि रिलीफ पे ऑपरेशन गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी है। सैलाब मुतासरीन की बहाली सैलाब मिशन की क़यादत करने वाली मिस रुत का कहना था कि वो सैलाब की तबाहकारियों पर बहुत ज़्यादा गमज़दा है। अक़वाम मुत्तहिदा मुतासरीन की बहाली और मज़ीद रिलीफ के लिए अलखदमत के साथ मिलकर कोशिशों का आगाज़ करेगी, जबकि वफ्द 1.5 माह से जारी अलखदमत फाउंडेशन की डिस्पेंसरी का भी मुआयना किया और अलखदमत की खिदमात को सराहा। महकमा सेहत की नाअहली के बायस चारों तहसील जिनमें सेहवन, मांझण, कोटरी, ताना बोला खान में गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर बीमारियों ने जन्म लिया है। महकमा सेहत जामशोरों की जानिब से अस्पतालों में अद्वियात फराहम नहीं की जा रही है। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज मीर से। जी बताइएगा। जी, इस वक्त मौजूद हैं DHO ऑफिस जामशोरों में, जहां पर मुसलसल हमारा रब्ता करने की कोशिश हमने की। यहाँ पर DHO ऑफिसर हैं विनोद कुमार, उनकी तरफ से कोई भी ना हमारी कॉल उठाई जा रही है, ना हमें ज़िले के हवाले से बताया जा रहा है। जहाँ पर भी हमने विज़िट की, थाना बुला खान हो गया, कोटली हो गया, मांझंद हो गया, जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर दवाइयों के इश्यूज़ हैं, मलेरिया, काफ़ी मुख्तलिफ बीमारियों के इश्यूज़ हैं, जिनके हवाले से हम मौक़िफ़ लेने जब भी आते हैं ऑफिस में, यहाँ पर जो भी अमला होता है वो गायब हो जाता है। DHO के बारे में बताया जाता है कि वो आज फलाना मीटिंग में है, गोल मटोल बात करके और घुमा के हमें वापस किया जाता है। जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये DHO ऑफिस है, जहाँ पर हम मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जैसे ही मेट्रो की टीम पहुँचती है तो इंतज़ामिया गायब हो जाती है, कोई भी मौक़िफ़ हमें बताया नहीं जाता। और यहाँ पर सैलाब के बाद काफ़ी मुख्तलिफ बीमारियों ने जो है जन्म लिया है। इस हवाले से जिस हॉस्पिटल से रब्ता होता है, जिस MS से पूछते हैं, वो बोलते हैं कि मलेरिया की दवाएं हमें पीछे से DHO ऑफिस से नहीं दी जाती। मार्केट और बाजारों में स्टॉल सज गए, जिस पर ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैजेस, झंडियाँ, स्टिकर्स और पैनफ्लेक्स लाइट्स की सेल शुरू कर दी गई है। और जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में मजीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ अगुवी सियालकोट से हमारे नुमाइंदे अली इमरान से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह गो की सियालकोट में भी जश्न ईद उल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जगह जगह पर स्टॉल लग गए हैं, लोग जो हैं स्टॉलों का रुख कर रहे हैं और नाले पाक के झंडे, झंडियां और बैजेस खरीद रहे हैं, जो कि अपने घरों को सजाने के लिए बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। और अगर मैं गो की जुलूस के 8 जुलूस निकलते हैं और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात करूँ तो मेरे साथ SHO गो की मलक नदीम मौजूद हैं। आइए उनसे जान। जो ईद मिलाद नबी के सिलसिले में, ये सबसे पहले तो ये हमारा बड़ा एक मुक़द्दस महीना है। इसमें जो हस्ती जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, ये दुनिया मर्ज़ वजूद में आई, उनका खुसूसी महीना है। उनके तो तमाम महीने उन्हीं की हैं।
تو ہم اس سلسلے میں جو ڈیوٹی کرتے ہیں سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں وہ جس طرح ایک عبادت کرتے ہیں اسی طرح ہم ڈیوٹی پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس میں ہم جس طرح عبادت میں کوئی کسر نہیں رکھی جاتی اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو سیکورٹی میجرمنٹس ہم دیتے ہیں اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے تاکہ ہم ایک طرف لوگوں کے تحفظ کا خیال کرتے ہیں دوسری طرف ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. اس سلسلے میں کیٹیگری سمجھ کے پرووائڈ کرتے ہیں کہ بڑے اہم ہیں. ایک کیٹیگری اگر میں تصور کروں گا تو اس کو اہم تصور کروں گا, ایک کیٹیگری دوسرے سینس میں اس میں نہیں لیں. اور برقی کمکموں سے بازاروں کو اور گھروں کو سجاتے ہیں. جی شہرنامے کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے چودھری محمد اکبر بابا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تقرری پر ان کو سراہنے کے لیے بیانات کا سلسلہ جاری ہے. سینئر قانوندان اور اینٹی کرپشن امور کے ماہر یونٹس بٹ ایڈوکیٹ سابق صدر لیجنڈز لائرز فورم علی حسین جنجوا ایڈوکیٹ عبد الوہاب ڈار ایڈوکیٹ عبد المعیز ڈار ایڈوکیٹ نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ محمد اکبر بابا کا فوجداری وکالت بڑا نام ہے اور وہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اپنے فرائض منصبی انتہائی احسن طریقے سے سر انجام دیں گے. عمر کوٹ سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی اپیل پر وابڈا کی ممکنہ نجکاری کے خلاف ہیسکو سب ڈویژن کے ملازمین نے کام چھوڑ کر ہیسکو آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. احتجاجی مظاہرے میں بڑی تعداد میں ہیسکو ملازمین نے شرکت کی. ہیسکو ملازمین وابڈا کی ممکنہ نجکاری کے خلاف اور اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کرتے رہے. اس موقع پر ملازمین کا کہنا تھا کہ وابڈا کی نجکاری ہمیں کسی صورت منظور نہیں. وابڈا کی نجکاری سے ہمارے ہزاروں ورکر بے روزگار ہوں گے اور ان کے بچے فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے. ہمارے ورکرز کو سیفٹی کٹس فراہم کی جائیں جبکہ ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے اور ملازمین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے ملازم بھرتی کیے جائیں. ہمارے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا. منڈی بہاؤدین کے نئے ڈی ایچ کیو اسپتال میں ادویات کی قلت اور سہولیات کے فقدان نے شہریوں کو مسائل سے دوچار کر دیا ہے. 2 سال قبل فنکشنل ہونے والے اس اسپتال کو فعال کرنے کے لیے نئی بھرتیوں اور ریسورسز کے بجائے شہر کے وسط میں واقع پرانے اسپتال سے اسٹاف اور سامان کو نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا تھا. اس طرح 70 بستروں کے اسپتالوں کے اسٹاف اور وسائل سے 300 بستروں کے 2 اسپتالوں کا نظام چلایا جا رہا ہے. اسپتال میں 100 کے قریب ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی درجنوں سیٹیں خالی پڑی ہیں. مریضوں کا کہنا ہے کہ بیشتر ادویات باہر سے لانا پڑتی ہیں اور ٹیسٹ کے لیے پرائیویٹ لیبارٹریز جانے کا کہہ دیا جاتا ہے. ناکافی وسائل کے باعث اسپتال میں صفائی کا نظام بھی متاثر ہو رہا ہے. محکمہ صحت ذرائع کا کہنا ہے کہ چند روز قبل ہی SNC منظور ہوئی ہے. نئے اسٹاف کی بھرتیوں کے لیے پروسیس کا سلسلہ جاری ہے. عارف والے میں ساہیوال روڈ پر کار اور ٹریکٹر ٹرالی میں خوفناک تصادم 3 افراد کی جان لے گیا. حادثے کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 3 شدید زخمی ہوئے. ریسکیو اہلکاروں نے لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا. حادثے کا شکار فیملی کا تعلق بہاول نگر سے بتایا گیا ہے. تیز رفتار کار کے پیچھے سے ٹریکٹر ٹرالی کو ٹکر ماری تھی. جتوئی کے تھانہ میر ہزار کی حدود میں قتل کے بعد جلی ہوئی خاتون کی نعش کی شناخت نہیں ہو سکی ہے. ابتدائی رپورٹ کے مطابق نعش رخسانہ کی تھی جبکہ اس کی گھر کی بہو نسیم بھی لاپتہ ہے جو کہ پولیس کے لیے معمہ بن گیا ہے. پریس کلب جتوئی میں لاپتہ ہونے والی نسیم بی بی کے بھائیوں نے پریس کانفرنس کر کے الزام عائد کیا کہ ان کی بہن نسیم بی بی کو سسرالیوں نے قتل کر کے نعش کو جلا دیا تاکہ شناخت نہ ہو سکے. ورثہ کا کہنا ہے کہ خاتون کی جلی ہوئی نعش رخسانہ کی ہے یا نسیم کے پولیس کے لیے معمہ بن چکی ہے جسے ڈی این اے کے ذریعے ہی شناخت کیا جا سکتا ہے. ورثہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رخسانہ کے والدین نے بہو کے قتل کے مقدمے سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کے نام سے شناخت کی اور میر ہزار پولیس نے سسرالیوں کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے زیادتی کی ہے جبکہ قتل کرنے والے بھی سسرالی ہیں. انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ہماری مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے جائیں تاکہ اصل حقائق منظر عام پر آ سکیں اور ملزمان کو سزا مل سکے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران خان کا خانوال کے شہریوں اور والدین کو اہم پیغام. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عامر نصیر سے. جی عامر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. پولیس آفیسر جلیل عمران خان کا خانوال کے شہریوں اور والدین کو اہم پیغام. اسی پہ بات کر لیا جس کی
पुलिस अफसर बताएगा कि बच्चे अगवा वाला मामला, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बच्चे अगवा किए जा रहे हैं और गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इस वाले क्या पैगाम देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम मैटर है। इस वक्त कोई फ़िज़ा ऐसी बनी हुई है कि बच्चे अगवा हो रहे हैं और बर्दा फरोश आए हुए हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे भी। तो हमारे यहाँ भी कुछ कॉलें से आई हैं, उनको हमने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया है, पुलिस पहुँची है, लेकिन इस तरह का कोई इवेंट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िला खानेवाल में आपके यहाँ इस तरह का इवेंट नहीं हुआ है। अलबत्ता 2-3 जगहों पे ऐसा ज़रूर हुआ कि जैसे एक खातून थी, वो ऐसे ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था, वो यहाँ पाई गई। तो बच्चों की आजकल चल रहा है ऐसा माहौल जहाँ बच्चे अगवा होने की इतलात मिल रही हैं, तो वो पहुँच गए, उन्होंने उसके साथ ऐसे तल्ख़ कलामी भी की। हालांकि वो बिल्कुल अपरेंटली भी उसका नज़र आ रहा था कि यहाँ काफ़ी अरसे से घूम रही थी। तो उनको फिर रेस्क्यू किया, बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी बताया कि मैं अगवा नहीं करी थी, वैसे हम डर गए। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह की जो सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, ऑथेंटिसिटी देख के बात करें, खुदारा घबराएं नहीं, और बच्चों को वैसे भी एहतियात करें, बच्चों को किसी अननोन आदमी के साथ ना भेजें, बच्चों को कम उम्र बच्चों को बाहर भी ना भेजें। अननोन क्या, मैं समझता हूँ अपने चाचे मामे के अलावा किसी के साथ उसको भेजें भी नहीं, छोटे बच्चों या बच्चियों को। एहतियात में भी ये गुजारिश है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो वैसे टीबी अजीज़ जो लेने आते हैं उनका इंदराज हो और वो चेक करके उन बच्चों को उनके हवाले करें। ऐसे अकबल बंदोबस्त पे बच्चे जा रहे हैं जो आके कह दे कि मैं फ़लाँ हूँ, उसका रिश्तेदार हूँ, उसके साथ जाने ना दें, बल्कि अश्योरिटी के साथ उनके पास रिकॉर्ड हो उनका, उनके साथ उनके हवाले करें। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 अली जुल्फ़िकार मेमन की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। ये पोलियो मुहिम तहसील कोटरी की 4 यूसीज़ और 1 तहसील मानजहंद के लिए 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2022 तक शुरू होगी। EDC 1 जामशोरो अली जुल्फ़िकार मेमन ने महकमा सेहत के अफसरान पर जोर दिया कि वो पोलियो मुहिम के दौरान मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल को यकीनी बनाएं। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर एन स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर सनम ने बताया कि 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान तहसील कोटरी की 4 यूसीज़ में 5 साल की कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उसके लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जामशोरो डॉक्टर विनोद कुमार, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PPHI शफीक रहमान आगरो, तालुका फोकल पर्सन डॉक्टर असम नाइजो, डॉक्टर इरम शेख के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर ने भी शिरकत की। मीरपुर खास की तहसील झुड्डो के शहरी और दही इलाकों में मच्छरों की अफजाइश से मलेरिया और बुखार ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली है। बच्चों और बड़ों में मलेरिया 80% केस सामने आ रहे हैं, जबकि मीरपुर खास तहसील झुड्डो नौकोट के सैलाब ज़दा इलाकों में रोशनाबाद, नौकोट समेत यूसी, भटारो और खतियाली में मुसलसल सैलाबी पानी खड़ा रहने से मच्छरों की अफजाइश होशरुबा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से मलेरिया बुखार वबाई सूरत इख्तियार कर गया है। मलेरिया बुखार में मर्द ख़वातीन खुसूसन बच्चे बड़ी तादाद में मुब्तला हो रहे हैं। मलेरिया के मर्ज में मुब्तला मरीजों का अस्पताल तांदा बन गया है। दूसरी जानिब टाउन कमेटी नौकोट की जानिब से मरहलावार शहरी और दही इलाकों में मच्छर मार स्प्रे जारी है और गटर और नालों में क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में दौरान 1260 मरीजों की मलेरिया की तशख़ीस की गई, जिसमें 80% मरीजों में मलेरिया बुखार की शरह मुस्बत आई है। सराय आलमगीर में मेन बाजार रेलवे फाटक के करीब ट्रेन तले आकर 55 साला मोहम्मद रहमान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हादसा रेलवे ट्रैक क्रॉस करते पेश आया। पुलिस थाना सिटी और रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई। नाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तोसा शरीफ को सुलेमान इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। हालिया तबाहकुन बारिशों की वजह से सैकड़ों मकानात गिर गए, मगर इंतजामिया की जानिब से ताहाल मुतासरीन को राशन और खैमे भी मुहैया न किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तोसा शरीफ से अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ चांडिया की इस रिपोर्ट में। तौसा शरीफ साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हल्का इंतखाब में इंतजामिया की नहली खुलकर सामने आ गई। को सुलेमान के इलाका तुमन बुज़दार के मौजा छूट में सैकड़ों मकानात जमीन बोस हो गए, दर्जनों खानदान बेघर हो गए। मुतासरीन को ताहाल राशन और खैमे भी नहीं दिए गए। इलाका मकीनों के पास खाने को कुछ नहीं है और न ही पीने के लिए साफ पानी। तालाबों का पानी पीने पर मजबूर हैं। साफ पानी न होने की वजह से इलाका में वबाई अमराज फूट पड़ी हैं। मलेरिया, गैस्ट्रो और टाइफाइड बुखार के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। मुतासरीन में से रशीद ने मीडिया को बताया जिलाई इंतजामिया एक टेंट तक मुहैया न कर सकी। रशीद आज भी बेबसी के आलम में बच्चों के साथ खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। मुतासरीन जिलाई इंतजामिया और साबिक वजीर आला पंजाब
عثمان بزدار پر پھٹ پڑے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے ضلعی انتظامیہ اور سردار عثمان بزدار کے علم میں ہونے کے باوجود کوئی امداد نہیں دی گئی۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یوسف چانڈیا، میٹرو ون نیوز، توسا شریف۔ مظفر گڑھ میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 30 کلو سے زائد افیون، 81 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی ہے۔ مظفر گڑھ پولیس نے ضلع بھر میں منشیات اور آئس کے اسمگلرز کے خلاف دائرہ تنگ کر دیا، جبکہ دیگر اضلاع سے منسلک داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کا سلسلہ سخت کر دیا گیا۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں کروڑوں روپے مالیت کی آئس اور دیگر منشیات پکڑی گئی ہیں، جبکہ کل 158 مقدمات درج کر کے منشیات فروشی کا دھندا کرنے والے 162 منشیات فروشوں اور طلباء اور نوجوانوں کو آئس فراہم کرنے والے ڈیلرز کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ سید احمد نواز شاہ کا کہنا تھا کہ مظفر گڑھ پولیس منشیات اور شراب فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ امن ایوارڈ کے حوالے سے مقامی اخبار کے زیر اہتمام تحصیل کونسل ہال بکھر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی و مذہبی سماجی شخصیات، پولیس اور ورکنگ جرنلسٹ میں امن ایوارڈ تقسیم کیے گئے ہیں۔ مقامی اخبار کے زیر اہتمام سالانہ امن ایوارڈ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے نیشنل ہیلتھ سروس ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا اور ضلعی صدر انجمن تاجران نذرانہ محمد اشرف خان تھے۔ تقریب میں سیاسی و سماجی مذہبی شخصیات، پولیس اور ورکنگ جرنلسٹ نے شرکت کی۔ مقامی اخبار کے چیف ایڈیٹر سید سفیر بخاری کی جانب سے 15ویں امن ایوارڈ دیے گئے، جبکہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افضل خان ڈھانڈلا کا کہنا تھا سید سفیر بخاری کی طرف سے ہر سال امن ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کرنا احسن اقدام ہے۔ تھانہ صدر پتوکی پولیس نے راہزنی، موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں ملوث خطرناک گینگ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے شاہ زیب اور زیبی انتہائی گینگ کے 3 ارکان گرفتار کر لیے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں، ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکلیں، 2,50,000 روپے اور اسلحہ برآمد ہوا۔ ملزمان پتوکی اور اس کے گرد و نواح میں رات کے وقت راہزنی اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان مساجد، مارکیٹوں، شادی ہال اور گھروں کے باہر سے موٹر سائیکل بھی چوری کرتے تھے۔ تھانہ صدر پتوکی پولیس نے ایس ایچ او ملک طارق محمود کی سربراہی میں گینگ کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش درجن سے زائد راہزنی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ چنیوٹ میں ایک ہی گھر کے 3 نابینا بچے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ مہنگائی کے باعث 3 معذور بچوں کی کفالت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بچوں کے والد غلام یاسین کہتے ہیں کہ حکومت بچوں کا وظیفہ لگائے۔ اس وقت ہمارے نمائندے قیصر بھٹی وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں محلہ سیال ٹاؤن میں موجود ہوں۔ ایک ایسا گھر ہے میں موجود ہوں یہاں پر پیدائشی طور پر ایک خاندان کے جو 3 بچے جو ہیں وہ نابینا پیدائش ہوئے۔ اس وقت میرے ساتھ ان کے والد موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو بیماری کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے، کیا آپ نے علاج کروایا یا آپ گورنمنٹ نے کسی طریقے سے آپ کی مدد کی؟ جی بتائیے گا۔ میرے بچے پیدائشی نبینے جی، تو میں مطلب لے گئے ہسپتال چیک شیک کراوا تو انہیں کہ تیرے بچے پیدائشی ہیں نبینے نہیں ہو صحیح ہو سکتے، تے حکومت میرے کوئی نہیں مطلب کفالت کی۔ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ حکومت میرا بچے کا وظیفہ لگ جائے، چلو تے مستقبل بن جائے، چلو میرے بچے کا وظیفہ لا دے مہینے کا۔ جی جیسا کہ آپ نے نابینا بچوں کے والد کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے بچے جو نابینا ہے میں کفالت نہیں کر سکتا، میں محنت مزدوری کرتا تھا مگر اب میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اب میں اپہج ہو گیا، بالکل میرے اخراجات جو ہیں وہ نہیں چل سکتے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے نابینا بچوں کے لیے کفالت کی جائے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے منڈی شاہ جیونا کے نواحی علاقے میں 23واں سالانہ جلسہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ نعت خواں حضرات نے بڑے پرجوش انداز میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ زیر صدارت و خطاب ذیشان و خصوصی دعا پیر سیال لجپال نے کیا۔ پیر سید طاہر عمر شاہ چشتی حمیدی سیالوی آف شاہ جیونا نے خصوصی خطاب کیا، جبکہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اویس نوری آف اوکاڑا نے عظمت صحابہ اور شان اہل بیت بیان کیا۔
और यहाँ पर आपको बताएंगे कि ज़िले क़यादत राना बिलाल मुस्तफ़ा सदर यूथ विंग PTI डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और अहमद नवाज जनरल सेक्रेटरी ने तंजीमी हवाले से मामू कांजन का दौरा किया। यूथ विंग PTI के नए सरे से तंजीम साजी पर कारकुनों को तफसीली बातचीत की गई और ब्रीफिंग किया, जबकि ज़िले क़यादत ने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। हमें पार्टी कायद इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करना होगी, क्योंकि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हमें इमरान खान का भरपूर साथ देना होगा। पतोके में डॉक्टर की मुबैना गफलत से 12 साला बच्चा जाबहक हो गया। लवाहिकीन ने GT रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। पतोके में GT रोड पर वाक़ निजी प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों की जानिब से मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाने से 12 साला बच्चा मौके पर जाबहक हो गया। वर्सा ने लाश रोड पर रख कर शदीद एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। वर्सा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, जिसे प्राइवेट अस्पताल में लाया गया। अस्पताल वालों ने इलाज करके छुट्टी दे दी। बच्चे की तबीयत खराब होने पर दोबारा अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया और बच्चा मौके पर जाँ बहक हो गया। बच्चे की वालदा का कहना था कि फैसल की मौत गलत इंजेक्शन लगाने से हुई है। वर्सा ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकाम बाला से अस्पताल वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रेनाला खुर्द का वाहिद स्लॉटर हाउस खस्ता हाली का शिकार है। मुकामी कसाबों को गोश्त ज़िबा करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं अपने वहाँ पर मौजूद नुमाइंदे वकास चौधरी से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील रेनाला खुर्द के इकलौते स्लॉटर हाउस के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कूड़े क्रिकेट और गंद के ढेर लगे हुए हैं। ये वाहिद स्लॉटर हाउस है जिससे गोश्त ज़िबा होकर पूरी तहसील रेनाला खुर्द को सप्लाई होना होता है, लेकिन इसकी खस्ता हाली मुंह बोलता सबूत है। और इसकी खस्ता हाली को देखकर और इसमें पड़े हुए गंद को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर ज़िबा होने वाला गोश्त किस हद तक सेहत के लिए मुफीद है। इंतजामिया से पुरजोर अपील है इस पर तवज्जो दे और इसको असर नो तामीर किया जाए, ताकि यहाँ पर ज़िबा होने वाला गोश्त जो इंसानों के खाने के लिए काम आता है बीमारियों से महफूज हो, ताकि शहरियों को सेहतमंद और बीमारियों से महफूज गोश्त मिल सके। वकास चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, रेनाला खुर्द। मेलसी की गला मंडी में इन दिनों कपास वाफर मिकदार में मौजूद तो है, लेकिन आड़तियान और मजदूर तबका परेशान दिखाई देता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कपास के रेट में कमी बताई जाती है। गला मंडी के जनरल सेक्रेटरी महर राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कपास का रेट 13,000 से कम होकर 9,000 पर आ गया है। जिन ताजिरों ने महंगे दामों कपास खरीद कर स्टॉक किया हुआ था वो परेशान है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कपास के रेट को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ महकमा ज़राअत के मुताबिक गुज़िश्ता साल मेलसी में कपास की पैदावार 74,801 थी, जबकि इस साल तहसील मेलसी में 98,550 रकबे पर कपास काश्त की गई है। कपास के रेट कम होने और गल्ला मंडी में काम ना होने के बायस गरीब मजदूर भी मुश्किलात से दो चार हैं। महकमा तालीम में असातिज़ा की भर्ती के लिए IBA टेस्ट में 33% से 39 नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने ट्रेनिंग सेशन में शामिल न किए जाने के खिलाफ दूसरे रोज भी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सहाफ़ियों को बताया कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से पूरे सिंध में महकमा तालीम में असातिज़ा की भर्ती के लिए 33% से 39% तक नंबर हासिल करने वालों को ट्रेनिंग देने का ऐलान किया गया था, लेकिन तहसील टंडो मोहम्मद खान और सिटी टंडो मोहम्मद खान के उम्मीदवारों को ट्रेनिंग में शामिल नहीं किया जा रहा, जो कि सरासर जुल्म नाइंसाफ़ी है। मुजाहिरीन ने कहा कि महकमा तालीम के अफसरान अपने मनपसंद अफराद को नौकरियां देने की साजिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जामशोरों में रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। रेलवे मुलाजमीन ने कोटरी रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। अकबर अब्बासी, अब्दुल्ला खान, खयाल मोहम्मद खान, उस्मान खान और दीगर की क़यादत में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि कुदरती आफत के बावजूद दिन रात काम करके रेलवे ट्रैक को बहाल किया, मगर हमें ही भूखा मारा जा रहा है। तनख्वाहों की अदायगी न होने पर घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मुजाहिरीन बच्चे घरों में बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं, फाका कशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सैलाब से मुतासर ट्रैक की मरम्मती काम दिन रात करने के बावजूद अपनी उजरत से महरूम है।
टंडू मोहम्मद खान के गांव मोया का रिहायशी सैलाब मुतासरा हुक्मरानों की जानिब से मिलने वाले इमदादी सामान लेकर प्रेस क्लब पहुंच गया। बरसात मुतासर ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि हालिया बरसात में हमारे घर तबाह हो गए, हम अपने बच्चों समेत भूखो इफलास की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। मुतासरा शख्स ने मुतालबा किया कि हमें राशन फराहम किया जाए और इमदादी सामान में करप्शन करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। हूँ मोया शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आलम जुने जो है गोड अब्दुल्ला जुने जो का हूँ। हमको ये इमदाद गरीबों को बरसात मुतासरीन है जिनको ये इमदाद मिली है, जो हमको इमा बख्श जुने जो और सलाह जुने जो ने दी है। 3 पा चावल है, 3 पा आटा है, 50 ग्राम चीनी है, 50 ग्राम के है। हम मुतासरों के साथ कोई इन्होंने हमदर्दी नहीं की, उन्होंने अपने घर। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।